एक सारस लंबी उड़ान से थका हुआ नीचे पानी का एक ताल देखता है। आराम की उम्मीद में वो नीचे उतरता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आता है उसे संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। कीचड़ बहुत फिसलन भरा होता है। मजबूरन उसे फिर से उड़ान भरनी पड़ती है। दूसरी बार वो ज्यादा संभल कर उतरता है, लेकिन इस बार कीचड़ उसे सीधे धूप से तपे हुए एक पत्थर पर खिसका देता है। गर्मी इतनी होती है कि पांव जलने लगते हैं। जल्दी से वो फिर उड़कर झील के ऊपर पहुंचता है। सोचता है कि अब शायद आराम मिल जाए, लेकिन तभी उसे एहसास होता है वो कीचड़ में धंस रहा है। घबराकर वो पंख फड़फड़ाता है, किसी तरह जान बचाकर निकलता है, पर अब उसके पांव गीले कीचड़ से लिपट चुके हैं और सूरज की गर्मी से वो कीचड़ कुछ ही पलों में सख्त हो जाता है। एक पत्थर पर जाकर वो बैठता है, सुकून की सांस लेता है, क्योंकि पत्थर गर्म नहीं था। लेकिन अब संतुलन बनाना मुश्किल है, जैसे कोई छोटा बच्चा चलना सीख रहा हो। झुंझलाकर वो फिर उड़ता है। इस बार हवा में ऊंचाई से खुद को गिराकर पांव से सूखा कीचड़ झाड़ने की कोशिश करता है। कई बार कोशिश के बाद आखिरकार वो हल्का महसूस करता है। अब वो एक पेड़ की डाली पर बैठता है, लेकिन लकड़ी इतनी कमजोर होती है कि वो टूट जाती है और सारस फिर से हवा में उछल जाता है। थक चुका सारस अब बस एक ठिकाने की तलाश में है। उसे एक जगह ठोस जमीन जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही वो बैठता है चुभन होती है। वो एक कैक्टस था। फिर से उड़ान, अब और थकावट के साथ। तभी एक नई उम्मीद नजर आती है, लेकिन वहाँ तेज धूल भरी आंधी चल रही होती है। उतरना नामुमकिन हो जाता है और एक झोंका उसे फिर आसमान में फेंक देता है। कुछ देर बाद वो एक मरे हुए पेड़ पर उतरता है, लेकिन पेड़ का तना तुरंत टूट जाता है। वो शाखाओं से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी गिरा दिया जाता है। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद वो हार मान लेता है, खुद को हवा के हवाले कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है वो एक आधे गिले आधे सूखे पत्थर पर पड़ा होता है। पत्थर का वो हिस्सा पानी से ठंडा है। राहत महसूस कर वो नाचने लगता है, लेकिन तभी पत्थर का वो टुकड़ा भी टूट जाता है। अब उसके पास बस एक छोटा सा टिका हुआ कोना बचता है, जिस पर वो एक पैर पर खड़ा होता है। और यहीं अंत में वो समझ जाता है संतुलन कभी जमीन से नहीं भीतर से आता है।